सिर्फ राजनीति एक नाटकबाज राजनीति जिसको कहते हैं वही क्या करते हैं। तेजस्वी जी कभी झारखंड चले जाते हैं चुनाव कराने के लिए, कभी विदेश चले जाते हैं छुट्टी के लिए, ज़्यादा समय दिल्ली बिताते हैं। अगर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं जिला जिला घूमने का बात कर रहे हैं, जिला जिला जनता के बीच जाने का बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी यात्रा पर बिहार में सियासत खूब हो रही है। जहां विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के पैसा बर्बाद करने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, पैसों का बर्बादी हो रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार के इस यात्रा पर अपनी सहमति जता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी नीतीश कुमार के यात्रा को बिहार के विकास की यात्रा बताई है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव विदेश में रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार के लोगों को भला के लिए बिहारियों के बीच में जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तेजस्वी यादव बिहार के विकास के लिए कभी बिहार में यात्रा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। लालू यादव को उस बयान पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री ने कहा है कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जनता जिसे चुनेगी वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का। सबसे पहले उनका बयान सुनिए। का आयोजन यहाँ किया गया। हजारों युवा वर्ग आज यहाँ उपस्थित थे। समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग भी यहाँ उपस्थित थे। और सबसे अच्छा ये लगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी, उनकी सकारात्मक सोच और बिहार के लिए जो एक गर्व और सम्मान की बात है उस पर आज यहाँ चर्चा हुई है। इसके साथ साथ आयोजकगण ने स्टैच्यू ऑफ विजडम, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ विजडम गुजरात में बना है, बिहार में और पटना में बनाने की बात आई है। सरकार की ओर से मैंने आश्वस्त किया है कि इस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, अकेले चुनाव लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा नाटकबाज है और अन्ना हजारे जी, जिनके आंदोलन और विचारधारा का अरविंद केजरीवाल उपज है, अन्ना हजारे जी भी अरविंद केजरीवाल के सच्चाई को बता चुके हैं। तो दुनिया इस बात को जानती है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति एक नाटकबाज राजनीति जिसको कहते हैं वही क्या करते हैं। उन्हीं के पार्टी के विधायक नरेश बलियान को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। आरोप ये है कि वो गैंगस्टर के साथ उनका ऑडियो का बातचीत। देखिए, ये तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है। मैं ज़्यादा जानकारी लेकर ही इस पर कोई बात कर सकता हूँ। अच्छा, ये आदित्य ठाकरे है, उन्होंने कहा कि नतीजे आ गया महाराष्ट्र चुनाव का, उसके बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। कौन है, क्या ये अपमान हो गया? देखिए, क्यों जल्दीबाजी करते हैं। हम लोग सनातनी लोग हैं, थोड़ा दिन दिखा करके काम करते हैं कि कैसे क्या किया जाए। इस देश पर बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो अपने सत्ता का दुकानदारी चलाने के लिए देश विरोधी ताकत से भी हाथ मिला लेते हैं। और बाल ठाकरे जी का जो विचारधारा था उस विचारधारा से भटकने का भी काम करते हैं। इसलिए उन लोगों को अब कुछ बोलने का अधिकार नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव है, वो यात्रा निकालने वाला है फिर 4 दिसंबर से। वो पता नहीं कब भाग जाते हैं, कब यात्रा निकालते हैं, वो उनको खुद भी पता नहीं। लालू यादव की बात कर रहे हैं तो बाद की बात है, पहले बच्चा जन्म ले उसके बाद देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले, इसी पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार की कमाई बर्बाद हो रही है। ऐसा है, तेजस्वी जी कभी झारखंड चले जाते हैं चुनाव कराने के लिए, कभी विदेश चले जाते हैं छुट्टी के लिए, ज़्यादा समय दिल्ली बिताते हैं। अगर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं जिला जिला घूमने का बात कर रहे हैं, जिला जिला जनता के बीच जाने का बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। तेजस्वी जी को वही करना चाहिए। उनको फुर्सत मिले तब तो बिहार की जनता को उनके दर्शन हो। तेजस्वी भी यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी जी चुनावी यात्रा में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आता है उसमें ज़्यादा
करते हैं। जब उन्होंने सरकार में थे तो उन्होंने क्या काम किया जनता को जाके बताएं। एक सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकल रहे हैं उसका महिला संवाद दिया गया है यात्रा का नाम, पर सत्ता पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ बैठ जाए, जो महिला विधायक है उनसे ही फीडबैक ले ले, बेहतर जानकारी दे देंगे। देखिए, टीका टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी ने महिला वर्ग के लिए जीविका दीदी के माध्यम से जो काम किया है वो बिहार नहीं पूरे देश में एक मॉडल है। आज हमारी माताएं बहनें स्वावलंबी हो रही हैं जीविका दीदी के व्यवस्था से। तो जो भी इस पे गलत टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको बिहार की जनता का मन पता नहीं। लालू यादव बोल रहे हैं 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, एक पिता के रूप में लालू यादव जी का ये सपना होना कि उनका राजकुमार, उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो हर एक पिता ऐसा सपना देखता ही है। तो मैं उनके सपने पे क्या टिप्पणी करूं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। यहाँ लालू जी अपने परिवार के बारे में तय नहीं करेंगे, जनता जनार्दन तय करेगी कि उसका सेवक कौन बनेगा। कांग्रेस राजद के विधायक कर रहे हैं कि नीतीश जी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, बिहार के पैसों का बर्बादी कर रहे हैं। इसका जवाब हम दे देते हैं। चर्चाएं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी देश के नहीं, बिहार के नहीं, हर एक भारतीय के हृदय के सम्राट, ऐसे राजनेता जिनके बारे में कहा गया कि वो राजनीतिज्ञों में संत हैं और संतों में राजनीतिज्ञ। गांधी जी ने जिनको आजाद शत्रु कहा, ऐसे व्यक्ति जिनके संस्कार, जिनके राजनीतिक कार्य, जिनके सुचिता, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं हम लोग, इसके पर्याय थे राजेंद्र बाबू। आज उनकी जयंती है, उसके कार्यक्रम में यहाँ हम सहभागी हुए और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार राजेंद्र बाबू के आइडियल्स को लेकर आगे बढ़ेगा और ये बिहार एक विकसित बिहार बनेगा। तो अभी आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को, जिन्होंने लालू यादव के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए बिहार में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिन्हें चुनेगी वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बहरहाल इस पर इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।